हेलो गाइस, मैं नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं आपका और मेरे यूट्यूब चैनल क्लासरूम। आज हम लोग अपनी साइंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले चैप्टर के पार्ट 2 में हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात बतानी है, क्योंकि कोरोना वायरस की अब दवाई बन चुकी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब वीडियो में लाऊंगा। हाँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आप इससे एक हेल्प करनी है। आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और पूरी वीडियोस देखनी है, मतलब पूरी वीडियो चलानी है, देखनी है कि मतलब 8 मिनट की वीडियो है तो 8 मिनट आपको वीडियो देखनी है और उस वीडियो को समझना है। कमेंट है तो कमेंट ऑन है तो कमेंट भी करना है। तब मैं जाके लाऊंगा आपके सामने कोरोना वायरस की दवाई की वीडियो, जिसमें किसने बनाई है कोरोना वायरस की दवाई, ये क्या है और ये कैसे कारगर है, ये किसने बनाई है। मैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उस दवाई के बारे में दे दूंगा। तो अपनी पढ़ाई में आते हैं। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने फिल्ट्रेशन के बारे में जाना था। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन दो सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए जो मिक्सचर जो फिल्टर डिवाइस में डाला जाता था उसे फिल्ट्रेशन कहते थे। फिल्ट्रेशन में हमने ये भी जाना था कि फिल्टर इज़ अ मीडियम विद वेरी फाइन पोर्स, ये भी जाना था। अब आगे बढ़ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेपरेशन हमें करना है सॉल्युबल सॉलिड्स लिक्विड से, ठीक है। इनमें दो चीज़ें यूज होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अब आगे, इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, हाँ, तो जब वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। व्हेन हीट इज अप्लाइड टू अ लिक्विड कंपोनेंट इवेपोरेट्स लीविंग द सॉलिड कंपोनेंट बिहाइंड। इसका अच्छे से मैं मतलब बता देता हूँ। जब आप पानी गर्म करते हैं, हाँ, तो आप देखते हैं भाप आती है। जो भाप, हम लोग उस भाप को कहते हैं वाटर वेपर, ठीक है। अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो उसकी वेपर निकलते हैं, जो कि है वाटर वेपर, वो हवा में बदल जाती है, ठीक है। और जब उसे हीट करते हैं तो अगर कुछ सॉलिड सब्सटेंस डाल देते हैं तो वो सॉलिड सब्सटेंस उसी बर्तन में रह जाता है, उसी जगह रह जाता है जहाँ आपने उसके साथ पानी डाला था, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। सी वाटर हैज सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें जो सॉल्ट होती है उसके अंदर डिजॉल्व होती है पहले से ही। और सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर को शैलो पिट्स में कलेक्ट कर लिया जाता है और स्टैंड कर देते हैं सन में, अलाउ कर देते हैं स्टैंड में, ठीक है। जो सन की हीट होती है इवेपोरेट कर देती है पानी को, और जो सॉल्ट होता है वो बचा रह जाता है, उसी शैलो पिट्स में सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। अब यही सॉल्ट लेके कलेक्ट करके प्योरीफाई करके पैक करके भेज देते हैं बाकी घर यूज़ करने के लिए, ठीक है। आशा है कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया है। अब आगे बढ़ लेते हैं। कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन भी कुछ इसी प्रकार का कुछ होगा, तो ये जान लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे इवेपोरेशन है, उसका उल्टा कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का ये मतलब होता है जब गैस लिक्विड में चेंज करती है, गैस लिक्विड में चेंज करती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। During the separation of soluble liquid from solid, the liquid evaporated can be recovered by the process of condensation. अब जैसे कि जब हम लोग हीट करते हैं पानी को तो इवेपोरेशन होता है। अगर उसी पानी को हमें बचाना है, रिकवर करना है उस पानी को, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमें यूज़ करना होता है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द वाटर वेपर हिट्स अ कोल्ड सरफेस। इसे करने के लिए एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है, घर में भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले एकदम एक कोई कोल्ड सरफेस ले लिया, जैसे कि पाना है आपका, उसे फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर, बस बाहर निकलना है। जब इवेपोरेशन कर रहे होते हैं तब उसी के ऊपर आपको डाल देना होता है, मतलब उसके बगल बगल केतली होती है, किसी तरह जब हवा निकलती है तो बस ऐसे लगा देना होता है। 1 मिनट मैं अपने पेन से भी समझा सकता हूँ। ये केतली है आपकी, इसमें पानी है, ये यहाँ से निकल रहा है हवा, ठीक है। जो ये हवा निकल रही है वो वाटर वेपर है। अब यहाँ आपको कोल्ड सरफेस रखनी है। जब कोल्ड सरफेस रखेंगे तो यहाँ से हिट होकर सारा पानी नीचे आ जाएगा। क्या होगा? सारा पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट फिर से ले लेते हैं।
इसे हटा देते हैं पहले। अब पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कंडेंसेशन का भी तरीका बता दिया है। अब आगे बढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, dissolving in a change where substance mix completely with the liquid they have been added to। डिज़ोल्व हो जाना, उसमें मिल जाना, मतलब जब हम लोग सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में लिक्विड मिल जाता है या फिर लिक्विड में कोई सब्सटेंस मिल जाता है पूरी तरीके से, उसे निकाला नहीं जा सकता। हाँ, तो उसे वही चीज़ है इसमें अभी बता रहा हूँ। सब्सटेंसेस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर नोन एज सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, मिल जाती है, घुल मिल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जैसे कि शुगर होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर नोन एज इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं इनसॉल्यूबल। क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जैसे कि चॉक, सैंड। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन द इज कॉल्ड सॉल्यूट। सब्सटेंस जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। और एंड द सब्सटेंस इन विच द वाटर सॉल्यूट डिज़ोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, क्या हो जाता है? सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। अभी मैं आपको पेन की मदद से समझा देता हूँ। ये चीनी है, आपको इस बर्तन में डाल दिया, इसमें पानी है, और जब मिला देंगे जो मिक्सचर बन जाएगा इसे कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीनी हो जाएगी सॉल्यूट और जो पानी हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी दिया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जब रिजल्ट मिक्सचर होता है उसे सॉल्यूशन ही कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेगा तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। पॉइंट ले लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसे पेन की मदद से समझा देता हूँ। जैसे कि आपने चीनी डाल दी, डालते गए और जब एक कगार आती है, जब आपकी चीनी घुलेगी नहीं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स बच ही जाएंगे, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solubility is the ability of substance to get dissolved in a given liquid। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होती है, सॉल्युबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो किसी गिवन लिक्विड में, कोई लिक्विड में डिसॉल्व होने में, मतलब एक सब्सटेंस में एक एबिलिटी होती है लिक्विड में डिसॉल्व होने की। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन द हॉट वाटर इज मच मोर एज कम्पेयर टू दैट इन कोल्ड वाटर। जो क्वांटिटी, सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है वो डिसॉल्व होने हॉट वाटर में, जैसे रुको आपको पेन की मदद से समझा देते हैं। जैसे कि ये आधा आधा कर लेते हैं, ये कोल्ड वाटर का है, ये हॉट वाटर का है। अगर इसमें चीनी डालेंगे तो हॉट वाटर में चीनी जल्दी जल्दी घुल भी जाएगी और ज़्यादा घुलेगी। अगर 3 चम्मच डालें 3 चम्मच घुल जाएंगे, और यहाँ 2 चम्मच एग्जाम्पल है, और 2 चम्मच डालेंगे तो 2 चम्मच पूरे तरीके से नहीं घुलेंगे। आशा है कि आप समझ रहे हैं। पॉइंट ले लेते हैं। मैंने बता दिया कंपेयर, मतलब इसमें ज़्यादा, हॉट वाटर में ज़्यादा घुलती है और कोल्ड वाटर में कम घुलती है। ठीक है, देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। और भी अदर फैक्टर होते हैं, अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट की। ठीक है, स्टीरिंग, स्टीरिंग का मतलब घुमाना। We can observe this by taking 2 glasses of water and adding a spoonful of sugar to each glass। जैसे कि बताते हैं, एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, इसमें आपने चीनी डाल दी, इसमें भी चीनी डाल दी, लेकिन इसमें आपने ना घोला, इसे शक्कर को आपने मतलब चम्मच से हिलाया, बहुत देर हिलाया, और इसे ऐसे लेफ्ट ऐसे मतलब खड़ा रहने दिया। अब तो देखिए ये जो ग्लास होगा वो जल्दी से इसकी जो चीनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और इसकी बहुत कम देर में। ठीक है, अच्छा कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं। सॉल्यूट इन पाउडर्ड फॉर्म, सॉल्यूट इन पाउडर्ड फॉर्म।
पाउडर का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पाउडर जो सॉल्यूट है पाउडर के फॉर्म में है. We can observe this by taking 2 glasses of water and adding a whole sugar cube in one glass and powder or crushed sugar cube in the other. Sugar is in the powder form dissolved first. Different substances dissolve in different amounts of water while making a saturated solution. पहले पैराग्राफ का मतलब बता देता हूँ. आप 2 ग्लास लीजिए, जैसे कि मैंने ये यहाँ एक ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है. अब आपको करना क्या है, इसमें वो एक शुगर का एक क्यूब डाल दे रहा है. एक मतलब क्रश नहीं होना चाहिए, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब इसे क्रश्ड क्यूब डाल दिए, क्रश शुगर डाल दी है. हाँ, तो देखिए इसकी जल्दी हो जाएगी, मतलब इसकी ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी और इसकी कम देर में डिज़ोल्व होगी. और दूसरा, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट मतलब चीज़ें होती हैं, वो मतलब डिफरेंट अमाउंट लेते हैं वाटर का, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में. सॉरी दोस्तों, हाँ ये यहाँ था हम. इसे मतलब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर लेता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब आगे बढ़ लेते हैं. सो गाइस, वीडियो यही एंड करनी होगी. आशा है कि आपने वीडियो लाइक किया होगा और वीडियो को पूरी देखा होगा. नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए. सो लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.